गुड मॉर्निंग क्लास 5 लेसन नंबर 9 लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में यहाँ पाठ परिचय में बताया गया है। भारत को आज़ादी दिलाने में कई लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। लाला लाजपत राय भी उनमें से एक थे। प्रस्तुत लेख में उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। तो देश की आज़ादी की लड़ाई के समय बहुत सारे लोगों ने अपना जान देकर देश को बचाया, तो उसमें से लाला लाजपत राय भी थे। तो उन्होंने किस तरह से काम किया यहाँ बताया गया है देश की आज़ादी के लिए। लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1865 ईस्वी को पंजाब के मोगा जिले के ढुट्टी गांव में हुआ था। ये भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इनके पिता श्री राधा कृष्ण स्कूल शिक्षक थे। वह उर्दू के लेखक थे और स्वामी दयानंद के भक्त थे। साहित्य और समाज सेवा से उन्हें बहुत प्रेम था। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी समाज सेवक बने, इसलिए उन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ये बालक थे तो इनके माता पिता बहुत बीमार पड़े। तब इन्होंने जी जान से उनकी सेवा की और अपने छोटे बहन भाइयों को भी संभाला। पिताजी जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने पूछा, नौकर कहाँ है? तो बालक लाजपत राय ने नम्रता से उत्तर दिया, वह तो बहुत दिन पहले ही भाग गया। पिता ने हैरान और दुखी होकर कहा, इसका मतलब है कि सारा काम तुम खुद ही करते रहे। बेटा, हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। लाजपत राय ने जवाब दिया, पिताजी, इसमें कष्ट कैसा? आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। मुझे तो इससे बड़ा सुख मिला। पिता इस उत्तर से प्रसन्न होकर बोले, बेटे, मुझे आशा है कि तुम बड़े होकर अपना जीवन देश और दीन दुखियों की सेवा में लगाओगे। पिता की कही इस बात को लाला लाजपत राय ने सत्य सिद्ध किया। एक समय जब देश में भूकंप आया और अकाल पड़ा तो लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर शिविर लगाए तथा लोगों की सेवा की। उनका जीवन सादगी और उदारता से परिपूर्ण था। अशिक्षित गरीबों और असहायों की सेवा में वे हमेशा आगे रहते थे। वे सच्चे मानव सेवी थे। लाजपत राय ने देश के लिए बहुत कार्य किए। देश भर में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए अभियान चलाया। देश प्रेम से संबंधित कई किताबें लिखी। वे अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे, लेकिन उन्होंने पुस्तकें उर्दू में लिखी। दरअसल वे साधारण जनता में देशभक्ति का प्रचार करना चाहते थे। लाला जी एक प्रतिनिधिमंडल में अपने साथी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंग्लैंड गए। अपने देश हित के लिए वे वहां से जापान गए। अंग्रेजी सरकार उनसे इतना डरती थी कि लाला जी को भारत लौटने की अनुमति नहीं दी गई। वे फिर इंग्लैंड चले गए और वहां से अमेरिका। लाला जी ने अमेरिका के अखबारों में लेख लिखे और पुस्तकें भी लिखी। इन लेखों से देश का प्रचार हुआ। इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक लीग की स्थापना की। अमेरिका में उनकी पुस्तक यंग इंडिया बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उन्हें अपनी पुस्तकों और लेखों से काफ़ी रुपया मिलने लगा। भारत लौटने पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 30 अक्टूबर 1928 में उन्होंने लाहौर में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों का दमन सहते हुए लाठी प्रहार से पूरी तरह घायल हो गए। इस समय
उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। इसी आघात के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कितने ही क्रांतिकारी तैयार हुए जिनके प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली और उनका कथन सत्य साबित हुआ। थैंक यू।